हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। आज है 5 सितंबर, तो हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 5 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ओके, तो देखिए अभी हाल ही में बांग्लादेश की एक शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विधवा हिंदू महिलाएं अपने दिवंगत पति की कृषि भूमि और साथ ही गैर कृषि भूमि की हकदार होंगी। ओके, और बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने यह फैसला एक बांग्लादेशी नागरिक जिनका नाम है ज्योतिंद्र नाथ मंडल, इनकी सिविल रिवीजन पिटीशन पर दिया है। ओके, बाकी यहाँ पे बात करें बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल है ढाका, जहाँ पे आपका बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर स्थित है। और साथ ही बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका। यहाँ की जो पीएम है उनका नाम है शेख हसीना। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और रूस के बीच किस राइफल का भारत में निर्माण की मंजूरी दे दी गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, AK-203। ओके, तो अब जो है इसके तहत इस राइफल को यानी कि AK-203 को भारत में बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकेगा। और ये जो AK-203 राइफल है यह AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत प्रारूप है। ओके, और इस सौदे पर SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान इस पर सहमति बनी थी। ओके, अच्छा बात करें यहाँ पे रसिया की, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, और अभी हाल ही में रसिया की जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम है मिखाइल मिशुस्टिन। ओके, और इसके अलावा जो है रसिया भी कुछ कारणों से न्यूज़ में था, जैसे कि इसने यानी कि रसिया ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम जिसका नाम है जार बम, इसे विकसित किया है। ओके, और इसने अभी हाल ही में एक जरकॉइन मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। और रसिया जो है यह 2020 के अंत तक आर्कटिक एम सैटेलाइट को भी यह लॉन्च करेगा। और इसने अभी हाल ही में 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का इसने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। साथ ही रसिया की जो एनर्जी स्पेस कॉरपोरेशन है इसने यह घोषणा की है कि यह 2023 तक यह अपने पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर लेकर जाएगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं पॉइंट आप रसिया से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनोद कुमार यादव। आपको पता होगा कि जो विनोद कुमार यादव हैं यानी कि VK यादव, ठीक है, ये हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे अभी तक, लेकिन अब जो है इन्हें भारतीय रेलवे बोर्ड का नया CEO इन्हें नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो भारतीय रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। ओके, अच्छा आपको रेलवे बोर्ड से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। देखिए अभी हाल ही में ये हमने पढ़ा है कि जो इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस है इसका नाम बदल के अब इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस कर दिया जाएगा। ओके, और हमारे जो वर्तमान में रेल मंत्री उनका क्या नाम है? इनका नाम है पीयूष गोयल। और अगर क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है, तो इनका नाम था जॉन मथाई। ओके, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो आपको पता होगा कि जो इंद्र युद्धाभ्यास है यह आपका होता है भारत और रूस के साथ, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 5 है, रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी यह जारी रखेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। ओके, तो देखिए अभी जो है हाल ही में पाकिस्तान के साथ रसिया ने कहा है कि यह नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी यह जारी रखेगा, यानी कि पाकिस्तान को यह किसी भी तरह के बड़े हथियार की सप्लाई नहीं करेगा रूस। ओके, और आपको बता दें कि रूस जो है यह भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है। इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन भी शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है छत्रपति शिवाजी। ओके, तो आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है छत्रपति शिवाजी। बाकी बात करें यहाँ पे सोमा मंडल की, तो ये भी हाल ही में सेल की अगली अध्यक्ष बनी है।
और बात करें दिलीप ओमान की, यहाँ पे कुमार नहीं, यहाँ पे ओमान होगा, तो दिलीप ओमान जो है ये भी हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। ओके, दिलीप ओमान, क्लियर। और राजीव टोपनो जो है ये भी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे, राजीव टोपनो। ओके, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश ने यूएई तक पहुंचने के लिए सभी देशों से उड़ानों को अपने आसमान को पार करने की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। ओके, तो देखिए अभी जो है हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध के बाद सऊदी अरब ने घोषणा की कि वह यूएई तक पहुंचने के लिए सभी देशों से उड़ानों को अपने आसमान से पार करने की यह अनुमति देगा। ओके, बाकी बात करें यहाँ पे सऊदी अरब की, तो इसकी कैपिटल है रियाद और यहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल। ओके, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 8 है, सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए कितने खेलों को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20 खेलों को। ओके, तो आपको बस सिंपली याद रखना है कि सरकारी नौकरी में जो है खिलाड़ियों की जो सीधी भर्ती होती है इसमें 20 खेलों को इसके अंदर अभी फिर से ऐड किया गया है। ओके, और हमारे खेल मंत्री कौन है? युवा और खेल मंत्री है हमारे किरण रिजिजू। ओके, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर.के. सिंह। तो आपको बता दें कि ये जो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट है इसकी जो शुभारंभ की गई है, इसके तहत अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे हमें रिन्यूएबल एनर्जी का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ओके, अच्छा, हमारे विद्युत व नवीन एवं नवीकरणीय मंत्री कौन है? तो इनका नाम है आर.के. सिंह और इन्होंने ही अभी ये ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किया है। ओके, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका द्वारा टॉप थिंकर 2020 की लिस्ट में शीर्ष पर कौन रही? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, के शैलजा। तो देखिए अभी हाल ही में ब्रिटिश मैगजीन जिसका नाम है प्रोस्पेक्ट, इसने पूरी दुनिया में केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को ये टॉप थिंकर 2020 की लिस्ट में इन्हें शीर्ष पर रखा है। ओके, तो के शैलजा का नाम कोरोना काल के दौरान राज्य में उचित समय पर कदम उठाए जाने के लिए और अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया और इस लिस्ट में शामिल होने वाली ये भारत की एकमात्र महिला है। ओके, अच्छा, इसके पहले जो है के शैलजा इन्होंने 2018 के टाइमिंग पे जब केरल में निपाह वायरस का अटैक हुआ था उस टाइम भी इन्होंने बहुत ही सही तरीके से उससे निपटने के लिए अपने महत्वपूर्ण कदम इन्होंने उठाए थे। ओके, और अभी हाल ही में के शैलजा जी को संयुक्त राष्ट्र ने भी सम्मानित किया था। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एम वीर लक्ष्मी। तो देखिए अभी हाल ही में तमिलनाडु के जो सीएम है E.K. पलनीस्वामी, इन्होंने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया है एम वीर लक्ष्मी। मतलब कि इससे पहले अभी तक जितने भी एम्बुलेंस के ड्राइवर होते थे वो सारे मेल होते थे, ये पहली फीमेल एम्बुलेंस ड्राइवर होंगी। क्या नाम है इनका? एम वीर लक्ष्मी, आपको इनका नाम याद रखना है। ओके, और यहाँ बात करें वनिजा रूपानी की, तो आपको पता होगा इन्होंने नासा के पहले मंगल ग्रह हेलीकॉप्टर का नाम रखा था। क्या नाम था इसका? इंजेन्युटी। ओके, और बाकी बात करें काम्या कार्तिकेयन की, तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने साउथ अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत जिसका नाम है माउंट एकांगुआ, इस पर चढ़ाई करने वाली ये दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला है। ओके, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अभी हाल ही में सप्लाई चेन रेजिलेंस पर ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो राइट आंसर था पीयूष गोयल। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि 7 साल में ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।